जय हिंद। चलिए हम बायोलॉजी के टीजीटी के जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी की सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं तो आप यहाँ पर पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रा होगा एंड ऑरेलिया होगा। ऑरेलिया एक छोटा सा टॉपिक है तो हमने उसको ले लिया था इसी क्लास में, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम लोगों ने निडेरिया के जितने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पीवाईक्यू को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी के नाम से मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पर, ठीक है। चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये है 209 नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 208 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। In which of the following organism budding is commonly found? निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? आपसे पूछ रहा है बडिंग किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में, प्लेनेरिया में या फिर अमीबा में? तो इसका सिंपल से आंसर है हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, हरे हाइड्रा का रंग हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल, हेमोसाइनिल, कॉपर सल्फेट, सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी, जूक्लोरेला। तो किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जूक्लोरेली। नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ गोनेड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीपित होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से, एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, CFP से या फिर एलएनिन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिम्बक का क्या नाम है? तो चलिए बताइए कि क्या नाम है। हाइड्रूला, पैरेंकाइमूला या फिर स्टेरियोगैस्ट्रूला या फिर प्लेन्यूला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रूला, पैरेंकाइमूला, स्टेरियोगैस्ट्रूला या फिर प्लेन्यूला? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन्यूला। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा का स्पर्शक है सॉलिड, एट या फिर नॉट फॉर प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दिस? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन से क्या थे? रॉन्ग थे। हाइड्रा टेंटिकल्स के बारे में नॉट फॉर प्रोटेक्शन ए भी नहीं होगा, एट और सॉलिड ए भी रॉन्ग था, ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ये क्या है? क्वेश्चन से रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। गोनेड्स इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, जननांग की उत्पत्ति हाइड्रा में होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड या फिर ए सेलुलर ग्रेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हाइड्रा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाइड्रा में जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो टिश्यू लेवल का होता है। किस कहाँ तक के लेवल का? टिश्यू लेवल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये निडेरिया में आता है ना, तो निडेरिया में टिश्यू लेवल तक ही जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या हो जाएगा? ग्लूटाथियोन इज सिक्रेटेड बाय, ग्लूटाथियोन सर्जित होता है हाइड्रा में, डॉफनिया में, पैरामीसियम में या फिर साइकॉन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में क्योंकि एपीमॉर्फोसिस अभिरूपांतरण, मॉर्फोजिनेसिस संरचना विकास, मॉर्फोलैक्सिस अंगांतरण, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजिनेसिस अभिरूपांतरण एवं संरचना विकास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप हमें बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फोलैक्सिस अंगांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में हम आपको जो भी हम होमवर्क देंगे आप उसको कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताइएगा जरूर। द गैस्ट्रूला ऑफ हाइड्रा इज नोन स्टेरोगैस्ट्रूला बिकॉज इट इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन कैप्सुलेटेड टू लेयर्ड हॉलो सॉलिड। इसका आंसर
आराम से सोचिए और बताइए। पूछ रहा है कि द गैस्ट्रूला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टेरोगैस्ट्रूला बिकॉज इट इज सॉलिड। क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज सॉलिड। देखिए हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियो गैस्ट्रूला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? सॉलिड होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हाइड्रा का गैस्ट्रूला होता है ना, पूछ रहा है कि हाइड्रा के गैस्ट्रूला को स्टीरियो गैस्ट्रूला क्यों कहते हैं? तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है, बताइए क्या है? हिप्नोटॉक्सिन, हीमेटिन, या फिर हीमोजोइन, या फिर एग्लूटिनोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिप्नोटॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। अभी वही क्वेश्चन है, उसी को क्या किया है? घुमा के सिर्फ पूछ दिया है आपसे। तो चलिए बताइए कि किससे प्रोड्यूस होता है? पैरासिटिक प्रोटोजोआ, स्पंजेस, एस्केरिस, या फिर नेमेटोसिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेमेटोसिस्ट दंश कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? बताइए। उसमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। अमीबा, हाइड्रा, कॉकरोच, अर्थवर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाइड्रा में क्या होता है? ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट फैट्स, स्टार्चेस, सुगर्स, या फिर प्रोटीन। तो किस चीज को नहीं पचा सकता? तो जो हाइड्रा है वो स्टार्च को नहीं पचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which cells in Hydra are called embryonic reserve? हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? बताइए। इपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इंटरस्टियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटेस्टियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जॉन्स ऑफ हाइड्रा आर। हाइड्रा के तंत्र एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा आर। हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं, बताइए। नेक्ड होते हैं, इनसर्कल्ड बाई स्वान सेल्स वंस। स्वान कोशिकाओं से एक बार घिरे हुए होते हैं। इनसर्कल्ड बाई स्वान सेल्स ट्वाइस। स्वान कोशिकाओं से दो बार घिरे हुए होते हैं। इनसर्कल्ड बाई स्वान सेल्स सेवरल टाइम्स। स्वान कोशिकाओं से अनेक बार घिरे हुए होते हैं। आराम से सोच के इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? नेक्ड हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो ऑरेलिया है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रोफेलियम ऑफ ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑरेलिया के रोफेलियम को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। निमेटोसिस्ट, टेंटिक्यूलोसिस्ट, लेपर्ड्स, या फिर इंडेंटेशन, तंतुरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेंटिकुलोसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑरेलिया रोपेलियम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। ऑरेलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना है। 2 सेंस ऑर्गन्स, 3 सेंस ऑर्गन्स, 4 सेंस ऑर्गन, या फिर 5 सेंस ऑर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंस ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल्स इन ऑरेलिया ऑरिटा इज। कितनी संख्या में एडरेडियल कैनाल ऑरेलिया ऑरिटा में पाई जाती है? 4, 8, 16, या फिर 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफाइरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इफाइरा लार्वा है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ऑरेलिया, ओवेलिया, फाइसेलिया, या फिर एडेम्सिया। देख सकते हैं 2 बार ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑरेलिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑरेलिया ही हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हो सारे PYQ करा रहे हैं। ठीक है, और भी कोई अगर TCT के प्रिपरेशन करता है तो आप उसको सेंड कर सकते हैं SJ और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफाइरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ। इफाइरा एक मुक्त तैरने वाली लार्वा है। एनोफिलिस, क्यूलेक्स, ऑरेलिया का, या फिर यूनियो का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है, ऑरेलिया का, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ऑरेलिया। लेकिन अगर एक साथ जब मिक्सअप करके
ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासेस इज, बेलेनोग्लासेस का लार्वा है टॉर्नेरिया, ट्रोकोफोरा या फिर एमोसीट, अमोसीट या फिर इसका मैगट। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टॉर्नेरिया लार्वा। जो लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासेस, बेलेनोग्लासेस का लार्वा कैसा होता है? अरे बेलेनोग्लासेस के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओवेलिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओवेलिया नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो मान लीजिए फिर कभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि तब तक हमने ओवेलिया टॉपिक क्या किया हो, अपलोड कर दिया हो। आप जाकर यूपीटीजीटी में प्लेलिस्ट के नाम से, यूपीटीजीटी के नाम से बना हुआ प्लेलिस्ट है, उसमें जूलॉजी के जितने सारे क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करा दिए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको क्या हो जाएंगे, आसानी से मिल जाया करेंगे। ये हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क है, मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। अगर आपने इसका होमवर्क नहीं, मतलब कमेंट में नहीं बताया था, दैट्स बैड मैनर, आपको बताने चाहिए था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन पैलेजिक, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पैलेजिक है? यूप्लेक्टेला, नॉक्टिल्यूका, फाइसेलिया या फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर था डी था। मैंने इसको पूरा डिटेल में मतलब थोड़ा बहुत बताया था। चलिए, ग्लूटाथियोन, आज का जो हमारा होमवर्क है, ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है। ग्लूटाथियोन इज सिक्रेटेड बाय हाइड्रा, डाफनिया, पैरामीशियम या फिर साइकोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आ रहा होगा बहुत इजीली। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।